रोल ऑफ सीएजी के बारे में। सीएजी का रोल क्या है? रोल बड़ा सिंपल है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है, पार्लियामेंट के लॉज जो भी कहते हैं, उनको अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी किसकी? सीएजी की। होता क्या है बेसिकली? सीएजी ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार करता है। ऑडिट रिपोर्ट्स क्या होती हैं? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सरकार जो भी खर्चा कर रही है, सीएजी चेक करता है कि वो खर्चा ठीक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, कहीं कोई करप्शन तो नहीं है। और सीएजी की इन ऑडिट रिपोर्ट्स के बेसिस पे पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन करता है, एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सवाल पूछता है। तो एग्जीक्यूटिव की जो अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये एंश्योर की जाती है थ्रू ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी। और सीएजी जो है वो सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में 3 ऑडिट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है, और ये 3 ऑडिट रिपोर्ट सीएजी भेजता है प्रेसिडेंट के पास में। कौन कौन सी 3 ऑडिट रिपोर्ट्स हैं? पहली है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है, इसके बारे में अपन ने पहले भी बात की हुई है। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जब भी कोई पैसा दिया जाता है तो वो दिया जाता है एप्रोप्रिएशन एक्ट के पास होने के बाद। सीएजी अपनी इस ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चेक करता है कि जो पैसा दिया गया था उसको खर्च कैसे किया गया है, एक्सपेंडिचर कैसे किया गया है। दूसरी होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स। फाइनेंस अकाउंट्स की इस ऑडिट रिपोर्ट में देखा जाता है कि सरकार को कितना पैसा मिला, कितना पैसा सरकार ने रिसीव किया और कितना पैसा सरकार ने खर्च किया, उसका पूरा बायोग्राफी, पूरा बायोडाटा ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट में दिया जाता है। और तीसरा ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जो भी गवर्नमेंट रन बिजनेसेस होते हैं उनकी पूरी ऑडिट की रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। और ये जो 3 ऑडिट रिपोर्ट्स हैं इनको सीएजी देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इन तीनों ऑडिट रिपोर्ट्स को रखता है पार्लियामेंट के सामने, लोकसभा राज्यसभा के सामने, और पार्लियामेंट इन ऑडिट रिपोर्ट्स को भेज देता है अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास में। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो इन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है और फिर अपनी फाइंडिंग्स के हिसाब से रिपोर्ट प्रिपेयर करती है और उस रिपोर्ट को रखा जाता है पार्लियामेंट के सामने। और इसीलिए पिछले सेशन में हमने कहा था कि सीएजी जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फ्रेंड है, गाइड है। बड़ी बेसिक बातचीत। सीएजी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है, पार्लियामेंट के लॉज जो भी कहते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, उसको अपहोल्ड करना। एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योर की जाती है थ्रू ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी। 3 ऑडिट रिपोर्ट सीएजी प्रिपेयर करता है। कौन कौन सी? ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। और ये जो तीनों ऑडिट रिपोर्ट्स हैं ये सीएजी देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इनको रखते हैं पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट इनको भेज देता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है और फिर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है जिसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। सीएजी के और भी काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम। सीएजी असर्टेन करता है कि जो भी पैसा दिया गया था किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, उस सर्विस के लिए, उस पर्पस के लिए वो पैसा लीगली दिया जा सकता था। भाई कोई सर्विस है ए, इस सर्विस के लिए पैसा दे दिया गया है लेकिन लीगली इस सर्विस के लिए पैसा देने की कोई पावर नहीं थी, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इंश्योर करना कि जिस सर्विस के लिए, जिस पर्पस के लिए पैसा दिया गया है उस पर्पस के लिए पैसा दिया जा सकता था, ये कौन बताता है? सीएजी बताता है। और जिस अथॉरिटी ने उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसे को खर्च किया, जो अथॉरिटी पैसे को खर्च कर रही है वो अथॉरिटी उस पैसे को खर्च करने के लिए अलाउड है या नहीं है, ये भी असर्टेन कौन करता है? सीएजी करता है। अच्छा, ये तो सीएजी की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब ये 3 ऑडिट रिपोर्ट सीएजी को प्रिपेयर करनी ही करनी है। ये असर्टेन करना कि भाई लीगली अवेलेबल था या नहीं था, जो अथॉरिटी खर्च कर रही है वो खर्च कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, ये तो लीगली सीएजी को करना ही करना है। सीएजी अगर चाहें तो प्रॉपर्टी ऑडिट भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी सर्विस के लिए पैसा दिया गया, मान लेते हैं कि वो पैसा लीगली सही दिया गया, जिस अथॉरिटी ने खर्च किया उसने भी ठीक खर्च किया, लेकिन सीएजी अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं कि वो जो पैसा खर्च किया गया उसमें कहीं कोई वेस्ट तो नहीं किया गया पैसा, कहीं कोई फालतू का खर्चा तो नहीं किया गया। ज़रूरी नहीं है करप्शन हो, लेकिन हो सकता है वेस्टफुल खर्चा किया जा रहा हो सकता है फालतू का इधर उधर खर्चा किया जा रहा हो। तो वो जो खर्चा किया जा रहा है उसका विजडम क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है, उसके पीछे कितनी फेथफुलनेस है, उसको भी चेक कर सकते हैं और इसको बुलाया जाता है प्रॉपर्टी ऑडिट। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी ऑडिट है
ये सीएजी के डिस्क्रिशन के ऊपर है, मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं है। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पैसा वेस्ट तो नहीं किया जा रहा, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है। लीगली बाइंडिंग तो ये है कि ये 3 ऑडिट रिपोर्ट्स बनानी ही बनानी है, ये तो ऑडिट करना ही करना है, ये चेक करना ही करना है कि भाई सर्विस के लिए जो पैसा दिया गया वो लीगली दिया जा सकता था या नहीं दिया जा सकता था। जो ऑफिसर, जो अथॉरिटी उस पैसे को खर्च कर रहा है वो खर्च करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसको पास में पावर है उसको खर्च करने की या नहीं है, तो ये तो करना ही करना है। प्रॉपराइटी ऑडिट ऐसा है जो कि सीएजी के डिस्क्रिशन पे है। अच्छा, जब सीएजी के फंक्शनिंग की बात आती है तो सीएजी जब ऑडिट करते हैं एक्सपेंडिचर को तो वहाँ पे सीएजी को ज़्यादा फ्रीडम है, बिकॉज जब एक्सपेंडिचर को ऑडिट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर को चेक कर रहे हैं, सरकार ने जो खर्चा किया उसको ऑडिट कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, वहाँ सीएजी अपने हिसाब से अपने रूल्स फ्रेम करते हैं, अपना स्कोप डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जब सीएजी रिसीट्स को, स्टोर्स को, स्टॉक को ऑडिट कर रहे होते हैं, मतलब सरकार के पास में जो आया, जो आमदनी हुई उसको जब सीएजी ऑडिट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे सीएजी अपनी मर्जी के हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाएगा और उन रूल्स के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा कि रिसीट्स कितनी हुई, उन रूल्स के अकॉर्डिंग स्टोर्स को, स्टॉक्स को ऑडिट किया जाएगा। लेकिन जब एक्सपेंडिचर को ऑडिट कर रहे होंगे तो वहाँ पे सीएजी डिसाइड्स हिज ओन स्कोप एंड फ्रेम्स ओन ऑडिट कोड्स एंड मैनुअल्स। बेसिक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सीएजी की एक लिमिटेशन भी है और बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। जब सीक्रेट सर्विस के एक्सपेंडिचर को लेके बातचीत होगी तो वहाँ पे सीएजी का रोल लिमिटेड है। सीक्रेट सर्विसेज के एक्सपेंडिचर को लेके सीएजी सवाल नहीं पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछ सकते हैं एजेंसी से कि बताओ भैया ये जो पैसा खर्च किया आपने 100 करोड़, ये कहाँ कहाँ किस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली बताओ मेरे को एग्जैक्टली कि कहाँ खर्च किया गया, वो सब नहीं पूछ सकते हैं। वहाँ पे तो जिस अथॉरिटी ने खर्च किया है वो अथॉरिटी बस इतना बोल देगी कि हाँ साहब हमने 100 करोड़ रुपया खर्च किया है। फॉर एग्जांपल कल को रॉ बोल दे कि हमने 100 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो सीएजी ये नहीं पूछ सकते उनसे कि मुझे बताओ कि 100 करोड़ आपने कहाँ कहाँ कितना कितना कैसे कैसे खर्च किया, क्योंकि वो सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर में सिर्फ सीएजी ये पूछेंगे कि कितना खर्चा हुआ, पर्टिकुलर डिटेल्स नहीं पूछेंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जिसने खर्चा किया है वो बता देगा कि इतना खर्चा हुआ है। सीएजी को वो बात माननी पड़ेगी आंख बंद करके कि हाँ साहब आपने खर्चा किया होगा, मान लिया आपकी बात। अच्छा, सीएजी की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया में जो सीएजी है वो सिर्फ ऑडिटर जनरल का काम करता है, कंट्रोलर का काम नहीं करता। ब्रिटेन में जो सीएजी होते हैं वो कंट्रोलर का भी काम करते हैं और ऑडिटर जनरल का भी काम करते हैं, दोनों में फ़र्क है। कंट्रोलर का मतलब ये है कि जो भी पैसा किसी भी चीज़ के लिए निकाला जाएगा उसके लिए पहले सर्टिफिकेशन चाहिएगा, उसके लिए पहले साइन चाहिएंगे कंट्रोलर के, सीएजी के। ऑडिटर का मतलब होता है कि जो पैसा दिया गया उसको बाद में चेक करेंगे एक्सपेंडिचर को कि भाई ठीक किया गया या नहीं किया गया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ब्रिटेन में जब भी कोई खर्चा किया जाता है, पब्लिक मनी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, तो उसके लिए पहले सीएजी का अप्रूवल लेना होता है, मतलब कंट्रोलर का काम कर रहे हैं, और बाद में सीएजी जो है उसको ऑडिट भी करते हैं। हमारे यहाँ पे पैसा जब किसी चीज़ के लिए दिया जाता है तो सीएजी से नहीं पूछा जाता, एप्रोप्रिएशन एक्ट है उसके थ्रू पैसा दे दिया जाता है, एप्रोप्रिएट कर दिया जाता है, सीएजी से नहीं पूछा जाता। सीएजी तो बाद में आते हैं, जब पैसा खर्च हो गया, जब एक्सपेंडिचर हो गया है तो सीएजी आते हैं और ऑडिट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे हालांकि नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, लेकिन कंट्रोलर वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं सीएजी। खर्चा जब किया जा रहा है, जब खर्चा हो गया है, उसके बाद ऑडिट करते हैं। पहले किसी भी चीज़ के लिए पैसे देने हैं तो हमारे यहाँ पे सीएजी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ब्रिटेन में दोनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद बात आती है सीएजी की पावर्स, उसके फंक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉरपोरेशंस। जो भी पब्लिक कॉरपोरेशंस होती हैं वहाँ पे जो सीएजी का रोल है, ऑडिटिंग का जो रोल है, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या फंक्शंस हैं। कुछ तो ऐसी कॉरपोरेशंस हैं जिनको पूरी तरीके से डायरेक्टली ऑडिट करते हैं सीएजी, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, जैसे एयर इंडिया है। ये वो कॉरपोरेशंस हैं जिनके अकाउंट्स को पूरी तरीके से ऑडिट करना, डायरेक्टली ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी है, सीएजी की है। कुछ और ऐसी कॉरपोरेशंस हैं जिनको ऑडिट करते हैं प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स, लेकिन ये जो प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद दी सीएजी। और एक बार प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स ऑडिट कर लेंगे, उसके बाद सीएजी अगर चाहें तो सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन,
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, कुछ तो ऐसी कॉरपोरेशंस हैं जिनको पूरी तरीके से ऑडिट करना, जिनको डायरेक्टली ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी है, सीएजी की है। कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस हैं जिनको प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स होते हैं इनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद दी सीएजी। सीएजी अगर चाहे तो बाद में सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी भी कॉरपोरेशंस होती हैं जिनको पूरी तरीके से प्राइवेट प्रोफेशनल्स ऑडिट करते हैं, सीएजी का कोई लेना देना ही नहीं होता, पूरी तरीके से प्राइवेट ऑडिट होता है। और प्राइवेट ऑडिट होने के बाद इनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो डायरेक्टली पार्लियामेंट को भेज दी जाती हैं, जैसे एलआईसी है, जैसे आरबीआई है, जैसे एसबीआई है। बेसिकली 3 तरीके के कॉरपोरेशंस की बात कर रहे हैं अपन। एक तो ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जिनको पूरी तरीके से ऑडिट कौन करता है, सीएजी करता है। दूसरे कुछ ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जिनको ऑडिट करते हैं प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स, लेकिन ये जो प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सीएजी से कंसल्ट करने के बाद, और सीएजी अगर चाहें तो बाद में सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी कॉरपोरेशंस हैं जिनको पूरी तरीके से प्राइवेट ऑडिट किया जाता है, सीएजी का कोई लेना देना ही नहीं होता, प्राइवेट ऑडिट होगा और जो भी रिपोर्ट होगी उसको डायरेक्टली पार्लियामेंट के पास में भेज दिया जाएगा। बात अगर की जाए गवर्नमेंट कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में सीएजी का रोल क्या है, तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वहाँ पे भी सीएजी का रोल लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है, ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं इनको प्राइवेट ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट ऑडिटर्स होते हैं इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी, और सीएजी अगर चाहें तो बाद में सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बहुत सिंपल सी बातचीत की अपन ने, एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा। देखो हमने बात क्या की, सीएजी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के लॉज में जो भी लिखा हुआ है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपहोल्ड करना। ये जो एग्जीक्यूटिव है ये पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी। 3 ऑडिट रिपोर्ट्स सीएजी तैयार करता है और प्रेसिडेंट के पास में भेजता है। कौन कौन सी? ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। प्रेसिडेंट इन ऑडिट रिपोर्ट्स को रखता है पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट इनको भेज देता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है और फिर अपनी फाइंडिंग्स की रिपोर्ट तैयार करती है जिसके ऊपर पार्लियामेंट चर्चा करता है। फिर इसके बाद हमने बात की कि सीएजी का काम है ये असर्टेन करना, ये सर्टिफाई करना कि जो भी पैसा दिया गया जिस भी सर्विस के लिए, जिस भी पर्पस के लिए, उसके लिए लीगली दिया जा सकता था, और जिस अथॉरिटी ने उस पैसे को खर्च किया वो अथॉरिटी के पास में पावर थी उस पैसे को खर्च करने की। ये तो लीगली सीएजी को करना ही करना है। एक प्रॉपर्टी ऑडिट नाम की चीज़ और है, ये देखना कि जो पैसा दिया गया कहीं वेस्ट तो नहीं किया जा रहा, कहीं फालतू का खर्चा तो नहीं किया जा रहा, वो उसका विजडम चेक करना, उसकी इकोनॉमी चेक करना। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी ऑडिट है ये डिपेंड करता है सीएजी के डिस्क्रिशन पे, वो करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। सीएजी के रोल पे एक लिमिटेशन है जब बात आती है सीक्रेट सर्विस के एक्सपेंडिचर की। सीक्रेट सर्विसेज एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ बता दिया जाएगा सीएजी को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा कि हमने इतना पैसा खर्च किया है, कहाँ कितना क्या पर्टिकुलर डिटेल्स है वो सब कुछ नहीं पूछ सकता है सीएजी। हमारे कंट्री में नाम तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, लेकिन सीएजी जो है वो फंक्शन सिर्फ ऑडिटर जनरल का परफॉर्म करता है, कंट्रोलर का फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। ब्रिटेन में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल दोनों का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कंट्रोलर का मतलब होता है कि पब्लिक का कोई भी पैसा जब भी किसी चीज़ के लिए खर्च किया जाएगा तो कंट्रोलर से सीएजी से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। इंडिया में नहीं लिया जाता, ये अप्रूवल ब्रिटेन में लिया जाता है। ऑडिटर जनरल का मतलब होता है कि जब पैसा खर्च कर दिया गया है उसको ऑडिट करना, उसको चेक करना। इंडिया में ये ऑडिटर जनरल का रोल परफॉर्म करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाम में कंट्रोलर है लेकिन काम कंट्रोलर वाला नहीं करते हैं हमारे यहाँ के सीएजी। फिर सीएजी और कॉरपोरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत की गई। कुछ कॉरपोरेशंस ऐसे होते हैं जिनको पूरी तरीके से ऑडिट करते हैं सीएजी, कुछ कॉरपोरेशंस ऐसे होते हैं जिनको प्राइवेट प्रोफेशनल्स ऑडिट करते हैं, और ये जो प्राइवेट प्रोफेशनल्स होते हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद सीएजी, और सीएजी अगर चाहे तो बाद में सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकते हैं। कुछ कॉरपोरेशंस ऐसे होते हैं जिनको पूरी तरीके से प्राइवेट ऑडिट किया जाता है, सीएजी का कोई लेना देना नहीं होता, प्राइवेट ऑडिट होगा और जो भी रिपोर्ट होगी उसको सीधे सीधे पार्लियामेंट के पास में भेज दिया जाएगा। गवर्नमेंट कंपनीज के केस में भी सीएजी का रोल जो है वो लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं इनका भी ऑडिट प्राइवेट ऑडिटर्स करते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट ऑडिटर्स होते हैं इनको अपॉइंट गवर्नमेंट करती है ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी, और सीएजी अगर चाहें तो बाद में सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सवाल आता है
कि सीएजी का क्रिटिसिज्म क्या है। एक बड़े फेमस अमेरिकन स्कॉलर हुए एपलबाय, और एपलबाय ने बड़ा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया सीएजी के ऑफिस को। पॉल एपलबाय ने यहाँ तक कह दिया कि सीएजी के ऑफिस को अबॉलिश कर देना चाहिए। इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर 2 रिपोर्ट्स प्रिपेयर की थी और उनमें यहाँ तक कह दिया कि इंडिया में जो सीएजी का ऑफिस है उसको अबॉलिश कर देना चाहिए, उसका कोई कामकाज नहीं है। पॉल एपलबाय का ये जो क्रिटिसिज्म है ये किन लाइंस पे बेस्ड था। एक तो एपलबाय ये कहते हैं कि जो भी सीएजी का फंक्शन है इट इज़ लार्जली इनहेरिटेंस ऑफ कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल एरा से जो कामकाज चला रहा है उसी हिसाब से आज का सीएजी फंक्शन कर रहा है। और हमने ये पढ़ा भी था, 1753 में स्टैब्लिश किया गया था इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। उसी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हेड करता है हमारा आज का सीएजी। तो एक क्रिटिसिज्म तो ये है कि कॉलोनियल एरा से जो कामकाज था सीएजी का वही हमने इनहेरिट किया है, उसी तरीके से आज भी सीएजी काम कर रहा है। दूसरा एपलबाय ये कहते हैं कि सीएजी जो है वो ऑडिट करता है, देखता है कि गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया वो ठीक किया है नहीं किया, और ये जो ऑडिट है ये रिप्रेसिव है, इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है वो 24 घंटे इसी डर में रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, भले ही उसका इंटेंशन सही हो लेकिन उसको डर है कि कहीं कोई गलती हो गई तो सीएजी उसको आइडेंटिफाई करेगा, सीएजी उसके बारे में बताएगा, और इसकी वजह से ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये अनविलिंग हैं नए नए इनोवेटिव स्टेप्स लेने के लिए। तीसरा एपलबाय ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट को बताया गया कि साहब आपकी ड्यूटी है, आप बताओगे कि सीएजी के क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, तो पार्लियामेंट ने बड़ा एक्सेसिवली फोकस किया ऑडिटिंग पे। बट कॉन्स्टिट्यूशन सीएजी को जो एक्चुअल में काम देना चाह रहा था, जो फंक्शंस देना चाह रहा था, वो पीछे रह गए। और उसका एक एग्जाम्पल ये है कि हमारा जो सीएजी है वो ऑडिटर जनरल का काम करता है लेकिन कंट्रोलर वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ये क्यों हुआ? बिकॉज हमारा जो पार्लियामेंट था जब उसने ड्यूटीज़ डिटरमाइन करी सीएजी की तो उसने बड़ी एक्सेसिव इंपॉर्टेंस दी ऑडिटिंग को, बाकी जो एक्चुअल फंक्शंस थे सीएजी के वो पीछे रह गए। चौथा एपलबाय ये कहते हैं कि ऑडिटर्स जो होते हैं, सीएजी एक तरीके का ऑडिटर है, ऑडिटर जो होते हैं उनको ऑडिटिंग की जानकारी होती है बट उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी पता नहीं होता। एक्चुअल में ऑन फील्ड क्या हो रहा है उसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। ऑडिटर के सामने तो एक पन्ना आएगा, उस पन्ने के बेसिस पे वो देखेगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, लेकिन ऑन ग्राउंड हो सकता है किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हुए, किसी काम को पूरा करते हुए कुछ ऊंच नीच हो जाए। हमें इंटेंशंस देखने चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पैसा ज़्यादा खर्च हो गया या गलत खर्च हो गया, कभी कभी हो जाती हैं गलतियाँ। इंटेंशन देखना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका, हमें ये देखना चाहिए कि वो करप्शन करना चाह रहा था या गलती से गलती हो गई। ये जो सीएजी है, ये जो ऑडिटर्स हैं, इनको ऑन पेपर ऑडिटिंग की बहुत अच्छी जानकारी है, इनको एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जानकारी नहीं है। एपलबाय यहाँ तक कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट में जो डेप्यूटी सेक्रेटरी बैठा होता है उसको प्रॉब्लम्स की ज़्यादा जानकारी होती है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा जानकारी होती है इन कंपैरिजन टू दी सीएजी। और जब ये जो सीएजी है ये ऑडिट करेगा, इसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता नहीं है। एक तरीके से एपलबाय ये कह रहे हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर के इंटेंशंस देखने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो करप्शन कर रहा हो, कभी कभी जेन्युइन मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ये जो सीएजी की ऑडिटिंग का काम है, ये काम एक तरीके से रिप्रेसिव है, ये काम एक तरीके से नेगेटिव इन्फ्लुएंस छोड़ता है एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर जो ऑन फील्ड काम कर रहे हैं उनके ऊपर। और फिर लास्टली बात आती है कि ये जो सीएजी है ये जो भी ऑडिट्स करता है उसके चैलेंजेस क्या हैं, और चैलेंजेस की बात की गई है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में। पहला चैलेंज क्या है? मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टेक ओनली दोज ऑडिट पैराज सीरियसली विच कम अप फॉर द डिस्कशन इन द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के थ्रू जो पैराज डिस्कशन में आते हैं मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स उन्हीं को सीरियसली लेते हैं। अभी अपन ने बात की, होता क्या है कि सीएजी जो है वो अपनी रिपोर्ट को दे देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उनको रखते हैं पार्लियामेंट के सामने, और पार्लियामेंट इन रिपोर्ट्स को भेज देते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास में, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है और फिर अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है फाइंडिंग्स की। बेसिकली हो क्या रहा है, मान लेते हैं सीएजी ने रिपोर्ट तैयार करी 1000 पेज की, ये जो 1000 पेज की रिपोर्ट है ये वाया पहुंच गई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास में, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस रिपोर्ट को एग्जामिन कर रही है और अपनी एक फाइंडिंग्स की रिपोर्ट तैयार कर रही है। मान लेते हैं लगभग 150-200 पेज की। इस 200 पेज की जो रिपोर्ट है उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है, एक्चुअल सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये अपने आप में एक चैलेंज है। दूसरा, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर लार्जली फॉर्मल एंड नॉट सब्सटेंटिव।
मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ने क्या एक्शंस लिए सीएजी की रिपोर्ट के बेसिस पे। ये जो एक्शन टेकन रिपोर्ट्स हैं ये ज़्यादातर फॉर्मल हैं, दिखाने के लिए हैं, सब्सटेंटिव नहीं है, एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। स्टेट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट्स पे बड़ी लंबी चौड़ी पेंडेंसी है, पड़े हुए हैं, ऑडिट किया ही नहीं जा रहा है। कुछ चीज़ें तो, कुछ रिपोर्ट्स तो पिछले 10-10, 20-20 साल से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। Thousands of inspection reports are lying unattended in the state and union government departments. पार्लियामेंट ने डिस्कशन कर लिया, स्टेट लेजिस्लेचर ने डिस्कशन कर लिया, पीएसी ने अपनी एग्जामिनिंग करके फाइंडिंग दे दी रिपोर्ट की, लेकिन अब वो जो रिपोर्ट है वो स्टेट के किसी डिपार्टमेंट में, किसी यूनियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। फीलिंग दैट सीएजी रिपोर्ट्स आर नॉट टाइमली, सीएजी की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो टाइम पर नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? कोई करप्शन हो गया, कोई इरेगुलरिटी हो गई एक्सपेंडिचर में, वो करप्शन तो हो गया, वो इरेगुलरिटी तो हो गई। सीएजी की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बाद में आएगी, अब इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। कल्प्रिट को आप पकड़ लोगे लेकिन पैसा तो चला गया, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक चैलेंज है। इसके अलावा जो अभी अपन बात कर रहे थे कि कोई भी जो भी ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जा रही है सीएजी के द्वारा वो डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है, वो फाइंडिंग्स पर बेस्ड है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है वो बहुत अलग हो सकती है। तो एक तो ज़रूरी ये है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के इंटेंशंस को देखना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटर है ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो करप्ट हो, कभी कभी कोई अननोन प्रॉब्लम आ गई, कभी कभी बियॉन्ड कंट्रोल किसी कारण की वजह से डिले हो गया, कभी कभी कोई अनएक्सपेक्टेड हर्डल आ गई है, उसकी वजह से हो सकता है खर्चा ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई एडमिनिस्ट्रेटर करप्शन ही कर रहा हो। उसके इंटेंशंस को देखना चाहिए, उसकी ग्राउंड पे सिचुएशंस क्या हैं उनको देखना चाहिए। ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो ग्राउंड सिचुएशंस को कंसिडरेशन में नहीं लेती हैं। फिर सीएजी की जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उनको मीडिया कवरेज नहीं मिलती, आम जनता को तो पता ही नहीं होता कि सीएजी की कोई रिपोर्ट भी होती है। एंड रेयरली एनी ऑडिट ऑफ ग्रांट्स एंड लोन्स टू द एनजीओज आर डन बाय द सीएजी। एनजीओज को जो भी ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, जो भी लोन्स दिए जा रहे हैं, उन पे सीएजी जो है वो रेयरली कभी ऑडिट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। चैलेंजेस सेकेंड एआरसी के अकॉर्डिंग क्या है? जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं उनको सीरियसली ले रहे हैं, सीएजी की एक्चुअल रिपोर्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट जो होती है वो एक तरीके से फॉर्मल होती है, सब्सटेंटिव नहीं होती है। ह्यूज पेंडेंसी है, स्टेट के, यूनियन के डिपार्टमेंट्स में पड़े हुए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, स्टेट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको एग्जामिन नहीं कर रही है, पेंडेंसी है, पड़े हुए हैं ऐसे ही। ये फीलिंग कि सीएजी जो है वो टाइमली रिपोर्ट नहीं देता है, इरेगुलरिटी हो गई, करप्शन हो गया, बाद में ऑडिट रिपोर्ट आ रही है जब सारा काम हो गया है। जो भी ऑडिट रिपोर्ट आती हैं ये डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आ रही हैं, फाइंडिंग्स के बेसिस पे आ रही हैं। एक्चुअल ग्राउंड की सिचुएशन बहुत अलग हो सकती है। तो हमें किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के इंटेंशंस को देखना चाहिए। सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं उनको मीडिया कवरेज नहीं मिलता, जनता को पता ही नहीं है, सीएजी की रिपोर्ट्स तो छोड़ो, सीएजी कौन है उसका भी नहीं पता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक चैलेंज है। और इसके साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।